कार्यपत्र 4 1, 2, 3 का वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसको हम जाके और देख रहे हैं। विषय वस्तु है संख्या संबंधी अवधारणाएं, अधिगम बिंदु है अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समावर्त। व्यवहारिक जीवन में इस तरह की समस्याएं देखते हैं कि एक मंदिर में 3 घंटियां हैं, वे क्रमशः हर 4 मिनट में 6 मिनट में 9 मिनट में बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजती हैं तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी? हल: यहाँ हम देखते हैं कि घंटियाँ प्रत्येक 4 मिनट 6 मिनट और 9 मिनट के अंतराल में इस प्रकार बजती हैं कि 4 मिनट वाली घंटी 4, 8, 12, 16, 36, 72, 108, 144 अर्थात 4 के गुणज में घंटियाँ बजती रहेंगी। 6 मिनट वाली घंटी 6, 12, 18, 24, 36, 72, 108, 144 6 के गुणज में घंटी बजती रहेंगी। और 9 मिनट वाली घंटी 9, 18, 27, 36, 72, 108, 144 के 9 के गुणज में घंटियाँ बजती रहेंगी। तीनों घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी? 36 घंटे पर बजेंगी, क्यों तीनों में 36 है। इसके बाद में 72 घंटे पर बजेंगी। 72 के बाद में 108 पर बजेंगी और 144 पर बजेंगी। इनमें से सबसे कम वह समय जब तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं, वह है 36। अतः 4, 6, 9 का लघुत्तम समावर्त 36 है। अर्थात लघुत्तम समावर्त का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें तीनों संख्याओं का भाग जा सके। और महत्तम समावर्त का क्या मतलब होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में भाग जा सके। लघुत्तम समावर्त में तो इन तीनों का भाग जाता है, लेकिन महत्तम समावर्त में महत्तम समावर्त का इन तीनों में भाग जाता है। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त संख्याओं के सार्व गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। गणित में इस तरह की समस्याएं भी आती हैं, जैसे 1/4 प्लस 1/6 प्लस 2/6। यहाँ 1/4, 1/6, 2/6 के हर 4, 6, 9 है। हर 4, 6, 9 को समान करने के लिए लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना होता है, जो 36 है। IALS अर्थात लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए एक अन्य विधि से भी परिचित हैं, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि से जानते हैं। आओ समझें कौन सी है। अर्थात 4, 6, 2 का भाग दिया इनमें। 4 में 2 बार गया, 6 में 3 बार गया, 9 में नहीं जाता तो 9 का 9 लिख दिया। फिर 2 का दिया, 2 में 1 बार गया, 3 में नहीं जाता तो 3 लिख दिया, 9 में नहीं जाता पूरा तो 9 लिख दिया। फिर 3 का दिया, 1 का 1 है ही, 3 में 1 बार गया, 9 में 3 बार गया। 3 का भाग दिया, इसमें 1 बार, इसमें 1 जैसा है वैसे लिख दिया। 3 में गया 1 बार, अर्थात 1, 1, 1 आ जाना चाहिए। तो अभाज्य खंड क्या हो गया हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 आपका यहाँ 4, 6, 9 का लघुत्तम समावर्त होगा। या इधर इस टाइप से भी आप कर सकते हो। 1/4 प्लस 1/6 प्लस 2/9 है, तो आपने इसका लघुत्तम क्या आ गया? 36 आ गया। तो 36 भाग 4 अर्थात इसका दे दिया, ये आ जाएगा गुणा 1, इसका 1 गुणा कर दिया। पहले 4 का 36 में भाग देंगे, क्या आ गया? 9, 9 का गुणा 1 करेंगे, 9 1 का 9 आ गया। फिर 36 में 6 का भाग देंगे, गुणा 1 करेंगे। 36 में 6 का भाग दिया तो 6 आ गया, 6 एकम 6, यहाँ 6 आ गया। फिर 36 में 9 का भाग देंगे, कितना आ गया? 9 चौका 36, 4 का गुणा फिर इस 2 से करेंगे, 4 2 8।
ये कितने हो गए? 9 और 6 15, 15 8 23, 36 इनमें लघुत्तम था। तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। अब प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं के लघुत्तम समावर्त लय से ज्ञात कीजिए। जैसे एक है 12 और 18 का हमने 12 और 48 में 2 का भाग दिया। पहले 12 में कितनी बार गया? 6 बार गया। 2 का 48 में दिया तो 48 अर्थात 24 बार हो गया। 2 का फिर 6 में दिया तो 2 का 3 बार गया। 2 का 24 में दिया तो 12 बार गया। 3 का 3 में दिया 1 बार। 3 का 12 में दिया तो 4। 2 का फिर दिया 1, 4 में गया 2 बार। 2 का 1 का 1 लिख दिया, 2 में दिया 1 बार। इनको गुणा के रूप में लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 तो 2 बार हो गए, 1 3 बार। तो 3 दूआ 6, 6 दूआ 12, 12 दूआ 24, 24 दू 48। 48 ये इसका लघुत्तम समावर्त हो गया इन दोनों का। अब दूसरा 2 और 3 का। 2 का दिया 1 बार, 3 में नहीं गया तो 3 लिख दिया। 3 का दिया 1 है ही, 3 1 का 3, 2 गुणा 3 बराबर 6 आ गया। तीसरा है अपना 24 और 90 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। 24 और 90 लिख दिए। 2 का भाग दिया 24 में तो 12 आ गया। 2 का 90 में दिया तो 45 आ गया। 2 का 12 में भाग दिया तो 6। 2 का 45 में जाता नहीं तो 45 लिख दिए। 2 का 6 में दिया तो 3 आ गए। 2 का 45 में जाता नहीं, 45 ही लिख दिए। 3 का दिया, 2 का तो जाता नहीं, तो 3 का दिया 3 में तो 1 बार। 3 का 45 में दिया तो 15 बार। फिर 3 का 1 आ गया, 15 में गए 5 बार। फिर 3 का भी नहीं जाता तो अब 5 का देते हैं। 5 का ये 1 है ही और इसमें 1 बार गया। अब इनको गुणा के रूप में लिख दो, अर्थात 2 1 2 3, 3 तो 2 बार, 1 2 3, 3 कितने 1 2 2 बार और 5 है 1 बार। अब इनका गुणा कर लो, 5 है 15, 15 थी 45, 45 दुआ 90, 90 दुआ 180, 180 दुआ 360। इसका लघुत्तम समावर्त कितना आ गया? 360। चौथा है 12 24 36, इसका निकालें। 2 का भाग दिया तो इसमें 12 में 6 बार गया, 24 में 12 बार गया, 36 में 18 बार गया। 2 का 6 में 3 बार गया, 2 का 12 में 6 बार गया, 2 का 18 में 9 बार गया। 2 का 3 में जाता नहीं, 6 में 3 बार गया, 9 में जाएगा नहीं, 9 का 9 आ गया। 3 का इसमें दिया 1 बार गया, 3 का 3 में दिया तो 1 बार गया, 3 का 9 में दिया 3 बार गया। 3 का 1 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं, 3 में दिया तो 1 बार। इनका गुणा कर दिया, 1 2 3 तो 2 बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 तिया 9, 9 दुआ 18, 18 दुआ 36, 36 दुआ 72। 12 24 और 36 इनका लघुत्तम समावर्त क्या आ गया? 72। अर्थात 12 का भी भाग जाता है सीधा सीधा, 12 छिकी 72। 24 का भी जाता है, 24 दुआ 24 थी 72। 36 का भी जाता है, 36 दुआ 72। लघुत्तम का मतलब होता है इन तीनों का वह छोटी से छोटी संख्या जिन इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाए। और महत्तम का क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन तीनों में भाग जाए। अब जैसे 12 24 और 36 का क्या हो गया भाई? 6 का इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया। इसका मतलब 6 महत्तम समावर्त हो जाएगा इनका। क्यों? 6 से ऊपर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो उनका तीनों में भाग जाए। 6 के बाद में इसमें नहीं जाएगा। ये इस प्रकार से। पांचवा है 12 16 18 का लघुत्तम समावर्त। 12 में भाग गया, 2 का 6 आ गया, 2 का 16 में दिया तो 8 आ गया, 2 का 28 में दिया 14 आ गया।
2 का 6 में दिया तो 3 बार भाग आ गया। 2 का 8 में दिया 4, 2 का 14 में दिया 7, 3 का दिया तो 1, 4 का 4 रख दिया 7, 2 का फिर दिया तो 4 में 2 बार गया, 7 का 7 रख दिया, 2 का फिर दिया तो 2 में 1 बार, 7 का 7, फिर 7 का दिया तो 1 आ गया। ये हो गया। इनको यहाँ गुना के रूप में रख दो और अब इनका गुणा करो। 7 दूआ 14, 14 दू 28, 7 दूआ 14, 14 दू 28, 28 ती या 7 तिया 21, 21 दू 42, 42 दूआ 84, 84 दूआ 184, दूआ 84 चौका कर लें बचाए हुए 336, इनका हो जाएगा। ये है 9, 12, 15 का लघुत्तम समावर्त। 9, 12, 15 में 2 का भाग दिया, 9 में जाता नहीं पूरा पूरा, 12 में 6 बार गया, 15 में पूरा पूरा जाता नहीं। 2 का फिर दिया, 9 में जाता नहीं है पूरा पूरा तो 9 लिख दिए। 2 का दिया तो इसमें 3 बार गया, 2 का 15 में जाता नहीं। 3 का भाग दो, 3 में 9, 3 का भाग 9 में 3 बार गया, 3 का 3 में 1 बार, 3 का 15 में 5 बार, 3 का 3 में 1 बार, 1 यूँ लिख दिया, 5 में जाता नहीं। 5 का दिया तो 5 का 1 आ गया। इनको गुणा के रूप में लिख दिया, 5 या 15, 15 ती 45, 45 दुआ 90, 90 दुआ 180, इनका लघुत्तम समावर्त आ गया 180। प्रश्न 2, निम्नलिखित को हल कीजिए। जैसे 16/5 प्लस 23/6 है, इनका लघुत्तम 5 और 6 का ले लिया, 5 6 का लघुत्तम ले लिया तो ये 2 का भाग दिया तो 5 और 6 ये लघुत्तम लेके 30 आ गया। 30 आ गया तो अब 5 का 30 में भाग दिया कितनी बार गया, 6 बार, 16 6 की 96, 6 का भाग 30 में गया कितनी बार गया, 5, तो 5 से गुणा कर दिया 23 का, तो ये हो गया 16 6 की 96, 23 पंजा 115, अर्थात 211/30, ये इसका हल हो गया। दूसरा 1/2, 1/3, 1/6, यहाँ पर लघुत्तम क्या आ गया इनका, 6 आ गया। 2 का इसमें 6 में भाग दिया कितनी बार, 3 बार, 3 का गुणा 1 से किया तो 3, 3 का भाग दिया 6 में कितनी बार, 3 दूआ 6 2 बार गया, 2 का गुणा 1 से किया ऊपर वाली संख्या से तो 2 1 2, 6 का गुणा 6 का भाग 6 में दिया 1 बार, 1 का गुणा इसे किया तो 1, इन तीनों को जोड़ दिया, 3 2 5 6, 6/6 हो गए तो 1 आ गया, काट दिया या भाग दे दिया 6 में 6 का। इस प्रकार से तीसरा है 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2, लघुत्तम तीनों का ले लिया तो ये आ गया 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूआ 6, 6 2 12 आ गया। 3 का भाग पहले 12 में दिया कितनी बार, 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करो, 4 दूआ 8। अभी इसके बाद 4 का भाग 12 में दिया कितनी बार गया, 4 3 12 3 बार गया, 3 का गुणा 3 से किया तो 9 आ गया। 2 का भाग 12 में दिया तो 6 आया, 6 1 6, इनको जोड़ के रख दिया, 9 8 17 17 6 23, 23/12, आगे भाग दोगे तो 1.91, इसका हल हो गया। ये चौथा है 4/9 प्लस 2/7, लघुत्तम 9 और 7 का क्या आ गया, 7 या 21, 9 7 63 आ गया। 9 का 63 भाग दिया कितना आ गया, 7, 7 का गुना 4 से किया 7 चौका 28, 7 का 63 में दिया तो 9 आ गया, 9 का गुना 2 से किया तो 18, इन दोनों को जोड़ा तो हो गए 46, 46/63, आगे दो तो 0.730 इसका भाग देने पर आ जाएगा। 5वां है 5/7 प्लस 1/3 प्लस 1/6, लघुत्तम लिया इस टाइप से तो 7 3 2 इसके लघुत्तम आ गया, अर्थात लघुत्तम हो गए 42, 7 या 21 2 42, 7 का 42 में भाग दिया कितना आ गया, 7 छिंग 42 6, 6 का 5 से गुणा किया 30, 3 का 42 में दिया 14 आ गया, 14 थी 42, 14 का गुणा 1 से किया तो 14 आ गया। 6 का भाग 42 में दिया 7, 7 1 का 7, इन सबको जोड़ दिया तो 51 हो गए, 14 और 7 21, 21 और 51,
51/42, अर्थात 3 का भाग जाता है इनमें। इसमें 17 बार गया, इसमें 14 बार गया, 17/14। इसी प्रकार से छठा है अपना 3/10 प्लस 7/15, लघुत्तम क्या आ गया, अर्थात 30 आ गया। ऐसी संख्या जिनमें दोनों का भाग जाए, अर्थात वो छोटी छोटी संख्या 30 है। 10 का 30 में भाग कितनी बार है, 3 बार गया, 3 का 3 से किया तो 9। 15 का 30 में 2 बार गया, 2 का 7 से गुणा किया तो 7 2 14, दोनों को जोड़ा 23, 23/30, ये हल हो गया। प्रश्न 3, 4/5 और 5/6 दोनों तुल्य भिन्नों की तुलना करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। यहाँ हर असमान है, हर इनका 5 और 6, 5 6 का लेते हैं, 5 और 6 का लघुत्तम समावर्त होगा 30। दोनों भिन्नों के हरों को समान करने पर इनको दोनों को समान कर लेते हैं। 5 6 30, तो इन दोनों से अर्थात 6 6 से कर लिया, 5 6 30, 5 6 30, 6 का कितने में 5 बार गया, तो दोनों से 5 का गुणा कर लो तो ये समान हो जाएंगे। 5 6 5 30, 5 25। तो अभी इनमें बड़ी कौन सी होगी, जब इनका जैसे ही ये हर बराबर करते हैं तो पता चल गया, ये 25 बड़ी हुई, तो 25/3 भिन्न बड़ी होगी ये, अर्थात 5/6। आप इसको लिख दो 4/5, 5/6, 4/5 छोटी है 5/6 से। चाहे अन्य विधि है वज्र गुणन करने, इनके आपस में गुणा कर लो। 6 का 4 से गुणा किया और 5 का 5 से गुणा कर दिया, क्योंकि 6 चौका 24, 5 25, तो 24 छोटी है 25 से, ये इस टाइप से ये लगा दे। जैसे प्रश्न 4, दी गई भिन्न की तुलना कर बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है। वज्र गुणा कर लीजिए, 15 गुणा 5, 13 गुणा 6, अर्थात 15 5 75 हो गए, 13 6 78, अर्थात 13/15, ये 13/15 बड़ी होगी। आप इस टाइप से लिख दिया, अर्थात 5/6 छोटी है 13/15 से। दूसरा देख लो, 4/30 और 1/15 दोनों को बराबर कर लो, हर को बराबर कर लो, तो यहाँ 2 का और वो कर दिया, 2 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 4/30 और 2/30, ये 4/30 बड़ा हो गया, 4/30 बड़ी है 1/15 से। इसी प्रकार तीसरा 5/9 और 4/9 में आप इसका लघुत्तम कर लें या वज्र गुणन कर लें, ये हो जाएगा 9 चौका 36, 5 5 25, तो 36 बड़ी है, 36 बड़ी की 36 बड़ी है, तो इसका मतलब ये बड़ी होगी 36। अगला चौथा 3/4 और 2/3, अर्थात इनका वज्र गुणन कर लिया, ये 3 3 9, 4 2 8, अर्थात बड़ी कौन सी होगी 3/4, 3/4 बड़ी है। ये भी जाने कि समान हर की भिन्नों में जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी होती है। जैसे इसमें दोनों का समान हर है, इनमें इसका अंश जिसका छोटा है वो संख्या छोटी है, तो इसको बोलेंगे 2/5 छोटी है 3/5 से। दूसरा है समान अंश की भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा है वह भिन्न बड़ी होती है। जैसे 1/2 और 1/4 है, अर्थात समान अंश है, 1 1 है दोनों का, लेकिन इनका हर छोटा है, जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। समान अंश वालों में तो जिसका हर छोटा है वो बड़ी होगी, और समान हर वालों में जिसका अंश छोटा है वो बड़ी होगी। ये आप इसको ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।